हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नेम है बायोफैम। यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी के जो टॉपिक्स होते हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला जो हमारा टॉपिक है वो +2 क्लास की एनसीईआरटी से मैं आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कि फ्लावरिंग जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। पहले तो ये आपको पता ही होगा, जो प्लांट किंगडम है उसमें ओनली फ्लावर्स के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही क्या है, मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स रिलीज़ करते हैं जिसकी फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म एक ऐसा प्लांट किंगडम का ऐसा एक क्लास है जहाँ पर, ठीक है, ग्रुप है जहाँ पर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हमने इस पर डिस्कस करना है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो फ्लावर प्लांट में, जो मेल और फीमेल पार्ट आपको पता होना चाहिए। सबको पता है जो हमारा मेल पार्ट होगा वो होता है स्टेम। ठीक है, और जो फीमेल पार्ट होता है हमारा वो होता है कार्पल, या इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। तो ये स्टेमन है जो आगे फर्दर दो पार्ट से बनता है, एंथर और फिलामेंट। और कार्पल है वो आगे फर्दर 3 पार्ट से बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इसे पढ़ने के लिए, जो कि आपको 10th में आपने पढ़ा होगा, जो बेसिक है। इसके बाद अगर हम बात करें फ्लावर के स्ट्रक्चर की, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो बेसिक आपको इसमें दिखाया गया है। सो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आप फ्लावर का देख रहे हैं, सो ये है एंथर। ठीक है, और ये जो है ये फिलामेंट है। एंथर फिलामेंट से पूरा पार्ट बनेगा स्टेमन। इसके बाद ये जो आपको कलरफुल दिख रहा है ये हमारा पेटल होता है, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है ताकि वो यहाँ पर आए और हेल्प करे पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन का मतलब सबको पता है कि जब जिसकी हेल्प से हम ट्रांसफ़र करते हैं मेल गैमेट को फीमेल पार्ट पर। ठीक है, तो ये सेंटर में आपको दिख रहा है ये फीमेल पार्ट है, जहाँ पे ऊपर ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। ओवरी फ्यूचर में फ्रूट बनता है, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, मतलब जो फ्यूचर में सीड बनेगा, और उसके अंदर भी होता है फीमेल एग जो यहाँ बनेगा। ठीक है, और ये सेपल जो है इनका काम है, ग्रीन लीव्स होती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। सो ग्रुप ऑफ सेपल्स को जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं कैलेक्स। इस तरह ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम एंड्रोशियम बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ ये जो है कार्पल्स को हम बोलते हैं गाइनोशियम। सो ये आपका बेसिक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इसके बाद हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या होगा। फर्टिलाइजेशन होने से पहले 3 इवेंट होंगे ना। पहले तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले गैमेट बनाने पड़ेंगे आपको। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उसके बाद होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, तो हमने ये सब कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले होगा क्या, पहले गैमेट्स बनेंगे। तो ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर है स्टेमन। मान लो पहले हमने क्या पढ़ना है, मेल पार्ट पढ़ना है हमने। तो स्टेमन के यहाँ पे मैंने आपको बता दिए ये क्या होता है, एंथर और फिलामेंट। ये बाइलोब्ड होती है। बाइलोब मतलब इसके 2 लोब्स होती हैं, और एक लोब के अंदर 2 थीका होते हैं, मतलब ये बाइलोब है और ये डायथीकस होते हैं। इसके अंदर ईच लोब में 2 थीका होते हैं। अगर इसका हम ट्रांसफर सेक्शन देखते कट कर तो इसमें ट्रांससेक्शन देखेंगे तो 4 साइडेड होता है, मतलब 1 2 3 4 साइडेड होता है। इस 4 साइडेड में होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। एक लोब में कितने हो गए, 2, तो दोनों लोब में मिलकर कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, 1 लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये बाद में पोलन सैक बन जाते हैं, फ्यूचर मतलब आगे जाके ये पोलन सैक में डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद ये पोलन सैक में पोलन ग्रेन बनते हैं। तो ये तो था माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे, मतलब ये एक जो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें से हम ये एक वाले माइक्रोस्पोरेंजियम की यहाँ पे बात करेंगे। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है बेटा वो कैसा होता है भाई, एक टिपिकल की बात करें, मतलब जो नॉर्मली पाया जाता है सब में। आउटलाइन कैसे, सर्कुलर है, साइड में आप देख सकते हो सर्कुलर आउटलाइन है इसकी। इसकी अगर हम इसके अंदर देखें तो इसमें 4 वो लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर,
4 वो लेयर पाई जाती हैं। इसका नाम क्या है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेप्टम। जो तीनों लेयर हैं जो मैंने पहले बताई है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, इन तीनों का काम होता है बेटा प्रोटेक्शन करना। लेकिन जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है हमारी यहाँ पे टेप्टम, आप बता रही हूँ मैं, जो इसका काम है जो पोलन ग्रेन अंदर बनेंगे, मतलब टेप्टम के भी अंदर जो पोलन ग्रेन बन रही हैं उनको नरिश करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो यहाँ पर पोलन ग्रेन मतलब जो मेल गैमेट यहाँ पर बनेंगे उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उसका काम है टेप्टम का। ठीक है, इसके बाद ये तो था, मतलब ये होगा। ठीक है, इसके बाद अंदर की बात करें, इसके अंदर टेप्टम के अंदर जो होते हैं सेल, ठीक है, इसमें क्या होंगे? साइटोप्लाज्म होगा बहुत सारा। इसके बाद में बहुत से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाएंगे। अब ये न्यूक्लियस एक से ज़्यादा कैसे पाए जाते हैं? देखिए, जब एंथर यंग होता है, मतलब यंग मतलब अभी मतलब जब मैच्योर नहीं हुआ, जब वो यंग है तो उसके अंदर भी एक जैसे सेल, होमोजेनस मतलब एक जैसे सेल पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू, जो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होंगे। मतलब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है जब यंग है, ये जब यंग है तो उसके सेंटर में एक जैसे सेल पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम का। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है भाई? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब पोलर ग्रेन बनते कैसे हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसमें 4 लेयर्स होती हैं। एंथर जब यंग होता है तब ये टिश्यू पाया जाता है। फिर हमने अब ये पढ़ना है सॉरी, कि ये टिश्यू तो पाया जा रहा है पर ये कैसे डेवलप होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, या फिर कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है तो उसके स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल होते हैं ना, वो डिवीज़न में चले जाते हैं, और जिससे हमें 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलता है। 4 वाला क्या मिलता है? माइक्रोस्पोर का टेट्राड मिलता है। ठीक है, एक मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू किससे बना होता है भाई? ग्रुप ऑफ सेल्स से बना होता है। मतलब टिश्यू है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, और हर स्पोरोजेनस टिश्यू के हर एक सेल डिवीज़न में जाएगा। कौन से डिवीज़न में जाएगा? मियोटिक, मतलब हाफ डिवीज़न हो जाएगी, और उससे बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, हर एक सेल से बनेगा। मैंने यहाँ बोला है स्पोरोजेनस टिश्यू के हर एक सेल से मियोटिक डिवीज़न होगी, और वो क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसके बाद देखिए लेयर्स दिखा रखी हैं आपको इसमें। इसके बाद देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड भी दिखा रखे बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे जैसे जो स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। ठीक है, और हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में जो हर एक सेल है वो पहले नंबर क्या बनाएगा? पोलर मदर सेल। क्या बनाएगा? पोलर मदर सेल। और इसी पोलर मदर सेल से बनते हैं आपके माइक्रोस्पोर। क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम क्या जैसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। यही होता है ना कि गैमेट्स का बनना। इसी तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलर मदर सेल थ्रू मियोसिस। मतलब माइक्रोस्पोर तो बन रहा है पोलर मदर सेल से, लेकिन किसकी हेल्प से बन रहा है? मियोसिस प्रोसेस की हेल्प से। इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसके बाद आपके माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। ठीक है, और ये सारे माइक्रोस्पोर कैसे अरेंज होते हैं? 4 सेल के क्लस्टर में, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे एंथर मैच्योर हो जाएगा, धीरे धीरे मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी, तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। इट मीन्स उसमें से जो वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब वाटर कंटेंट ख़त्म हो गया तो उसमें से जो माइक्रोस्पोर है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट। मतलब जो साथ साथ एक साथ गुच्छा बन रहे थे, क्लस्टर बना रहे थे, अब वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे, और वो हर एक माइक्रोस्पोर अब चेंज हो जाएगा पोलन ग्रेन में। मतलब पहले माइक्रोस्पोर बनता है, फिर वो बाद में फर्दर चेंज हो जाता है पोलन ग्रेन में। ठीक है, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर बनते हैं, या फिर बाद में वो चेंज होते हैं पोलन ग्रेन्स में। ठीक है, कब? जब वो एंथर डाइसेंस का मतलब होता है जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, उसमें से सारे पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे? रिलीज़ हो जाएंगे। कब रिलीज़ होंगे भाई? जब उसमें मैच्योरिटी आएगी। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है इस चैप्टर में, जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से स्टेमनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर क्या होता है,
कैसे उसके अंदर ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, किस तरह से एंथर मैच्योर होता है, उसमें से पोलर ग्रेन बनते हैं। आगे जो पोलर ग्रेन का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको कल बताऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो मतलब पढ़ना चाहते हैं एज अ मतलब बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में। तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए और प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।